Hello, my dear students. How are you? I hope that you are all fine. My dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीए एडीए की इंग्लिश की एक कोर्स की पोएम है ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुआ। वो 16th सेंचुरी का पोएट है। विलियम शेक्सपियर एक बहुत अच्छा पोएट भी था और ड्रामाटिस्ट भी था और एक्टर भी था। विलियम शेक्सपियर ने उसका एक बहुत मशहूर एक फ़ेमस प्ले है ओथेलो, वो भी इसने लिखा है। इसने डिफरेंट जॉनरास ऑफ लिटरेचर लिखे हैं और इसका जो वर्क्स हैं उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो मेजर लैंग्वेजेस हैं, उनमें ट्रांसलेट भी किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहा जाता है। ठीक है। इसने डिफरेंट जॉनर्स ऑफ लिटरेचर लिखे, जिनमें से उसकी एक पोएम ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज भी है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, नो डाउट उसकी ये जो पोएम है ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, ये भी एक बहुत ही उसकी एक इम्प्रेसिव पोएम है। सो स्टूडेंट्स, इसको शुरू करते हैं इस पोएम को। व्हाट ही सेज, all the worlds are stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. सबसे पहले स्टूडेंट्स वो कहता है कि ये सारी दुनिया एक स्टेज है और इस स्टेज के ऊपर तमाम मर्द और औरतें क्या हैं, वो प्लेयर्स हैं, वो एथलीट्स हैं, वो खिलाड़ी हैं। वो सब इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं और हर बंदा डिफरेंट पार्ट्स को प्ले करता है। यानी एक बंदा जो है वो इस दुनिया के स्टेज के ऊपर, यानी इस दुनिया में मुख्तलिफ रूपों में जो है वो अपना काम करता रहता है और फिर क्या है, एग्ज़िट भी कर जाता है और इस दुनिया से फिर चला भी जाता है। कहते हैं हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म्स। सबसे पहले वो कहता है कि एक इंसान की ज़िंदगी के 7 स्टेजेस हैं, 7 एजेस ऑफ लाइफ हैं एक इंसान की। सबसे पहले एक बच्चा, एक शीरख्वार बच्चा होता है, एक इन्फेंट होता है। वो नर्स की बाहों में क्या करता है, रोता है, थोड़ा बहुत चीखता चिल्लाता है, वोमिटिंग करता है। ठीक है। फिर दूसरा स्टेज क्या होता है, एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। कहता है फिर क्या होता है, फिर वो एक विनिंग स्कूल बॉय बनता है, फिर वो स्कूल जो है वो जाना शुरू हो जाता है। उसने एक सैचल, एक छोटा सा बैग पहना होता है और उसका चेहरा बहुत खूबसूरत जो है वो मॉर्निंग की तरह, जैसे सुबह सूरज निकलता है तो कैसे हर तरफ एक खूबसूरत रोशनी सी नज़र आती है। तो मॉर्निंग की, आप मॉर्निंग को इमेजिन करें कि मॉर्निंग के साथ इसको एक कंपैरिजन कर रहा है इसके चेहरे को, बच्चे के चेहरे को। तो कहते हैं उस तरीके से चमकता दमकता हुआ खूबसूरत चेहरा लेके और रींग के जो है वो स्कूल जाता है। उसकी वो विलिंग नहीं होता स्कूल जाने के लिए। अब ये दूसरा उसने स्टेज बता दिया। फिर इससे अगला स्टेज क्या होता है इंसान की ज़िंदगी का, एंड देन द लवर sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow। और फिर कहता है कि वो एक इंसान, वो शख्स एक लवर बनता है और क्या करता है, अपनी महबूबा की जो आईब्रो हैं उनकी जो ख़ूबसूरती है उनके ऊपर पोएम्स लिखता है। यानी फिर वो एक लवर बनता है और अपनी बिलवेड से चूँकि लव करता होता है तो उस लव के अंदर वो कुछ डिफरेंट किस्म की पोएम्स लिखता है, वो फुल बैलेड्स भी लिखता है, यानी सैड पोएम्स भी लिखना शुरू कर देता है, जिन्हें आप गज़लें कहते हैं। तो ये एक इंसान की जो वो बता रहा है कि जब इंसान एक यंग एज में जाता है तो फिर वो क्या करता है, और उसका चेहरा फर्नेस की तरह, जैसे आग की भट्टी होती है, ऐसे क्या है, साइंग कर रहा होता है,
यानी वो उसके चेहरे के ऊपर वो पूरी शबाब में होता है, ठीक है। सो इसके कहने का यहाँ पे ये मतलब है। फिर उससे अगला स्टेज क्या आता है, कहता है देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पॉट, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। और फिर क्या है, फिर एक वो सिपाही बनता है, एक सोल्जर बन जाता है जिसने मुख्तलिफ़ किस्म के ओथ्स उठाए होते हैं। जब सोल्जर्स बनते हैं तो उनसे ओथ उठवाया जाता है कि वो हमेशा जो है वो अपने मुल्क के साथ वफ़ादार रहेंगे। तो कहता है कि वो फिर एक सोल्जर बन जाता है और उसने कैसा वो एक्ट करता है, एक चीते की तरह, ठीक है। उसे चीते की तरह एक कहता है कि दाढ़ी भी रखी होती है हल्की हल्की, और ऑनर में जेलस करता है, जेलस होता है ऑनर में, कहता है कि मुझसे कोई आगे ना निकल पाए। और कहता है लड़ने के अंदर शबाब में होता है चूँकि, तो लड़ने के अंदर बहुत तेज़ होता है, एकदम जो है वो अपने मुखालिफ के ऊपर जो है वो अटैक कर देता है। और कहता है कि क्या हमेशा किस चीज़ की तलाश में होता है, हमेशा जो है वो बबल रेपुटेशन की तलाश में होता है। जैसे एक बुलबुला होता है ना, तो एकदम जो है वो बुलबुला बनता है और कितना मतलब है खूबसूरत लग रहा था, हर बंदा उसे कहता है कि कितना खूबसूरती है इस बुलबुले के अंदर, ठीक है। तो कहता है उस किस्म की रेपुटेशन के तलाश में घूमता रहता है, इवन इन द कैनन्स माउथ। और इवन के जो कैनन है, जो एक आप समझ लें जैसे वो एक हथियार है, एक बहुत बड़ा टैंक की तरह जो होता है, कहता है फिर उसके सामने भी वो खड़ा होने से कभी गुरेज नहीं करता, क्योंकि उसे रेपुटेशन चाहिए होती है, उसे इज़्ज़त चाहिए होती है, उसे रिस्पेक्ट चाहिए होती है। एज अ सोल्जर वो उसने ऑथ्स उठाए होते हैं, तो वो फिर जो तो है वो उसके लिए अपने मुल्क की जो ऑनर है, जो सॉवरेनिटी है, जो इंटेग्रिटी है, उसके ऊपर वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। फिर आगे क्या होता है, अगला जो इसका नेक्स्ट जो एक इंसान की ज़िंदगी का जो एक स्टेज आता है, एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैप ऑन लिंट, with eyes sphere and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part। और कहता है फिर वो क्या है, एक जस्टिस बनता है, ओके, एक जज बन जाता है, और उसका जो कैसा होता है पेट, फेयर राउंड बैली एंड फेयर राउंड बैली विद गुड कैप ऑन लेंथ। कहता है उसकी मोटी सी पेट होती है, सूजी हुई पेट, और ऐसे लगता है जैसे उसने पेट के अंदर जो है वो चूज़े पाले हुए हों। और उसकी फार्मल सी कट होती है, जो उसकी बियर्ड दाढ़ी होती है वो फार्मल सी कट रखता है, आंखें बड़ी सवीर सी उसकी होती हैं, बड़ी गुस्से वाली, ओके। और क्या है, उसने सारी ज़िंदगी चूँकि ये देखी होती है, मेन इन सारी लाइफ के जो स्टेजेस हैं उनमें से गुज़र के आता है, तो उसे बहुत ही आकलाना बातें करता है, ठीक है, बहुत ही जो अक्लमंदाना बातें हैं वो करता है, और मॉडर्न इंस्टेंसेस भी जानता है वो, ठीक है। सो इस तरीके से वो जो है वो अपनी ज़िंदगी का ये जो पार्ट होता है वो प्ले कर रहा होता है। और उसके बाद वो सिक्स्थ एज की बात करता है, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved a world too wide। अब क्या होता है, कहता है कि फिर जो सिक्स्थ एज है वो शिफ्ट कर जाती है, लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, फिर उसने जो पतलून पहनी होती है वो उसके पर बड़ी खुली सी हो जाती है, वो थोड़ा कमज़ोर, उसकी पिंडलियाँ क्योंकि सुकड़ सी जाती हैं, तो वो कहता है कि फिर उसने एक स्लिपर्ड पेंटालून पहनी होती है, ठीक है, जो पतलून होती है वो खुली सी पतलून पहनता है, और अपने नाक के ऊपर जो है वो उसने रखी होती है, जो ग्लासेस हैं वो अपनी नाक के ऊपर लगाता है, और अपनी एक साइड पे उसने पाउच पहना होता है, एक छोटा सा बैग पहनता है। देखें जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी ये चीज़ें रियलिटी में हैं ऐसी, जैसा ये पोएट लिख रहा है। आप देखते हैं कि अक्सर बूढ़ों के हाथों में छोटे छोटे बैग होते हैं जिनमें उन्होंने अपने पैसे वगैरह और छोटी मोटी कोई चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं वो उन्होंने रखी होती हैं। तो देख के एक रियलिटी आपके सामने जो वो पेश कर रहा है। फिर कहता है कि उसने जो है वो अपनी यूथफुल होश, नौजवानी में जो वो मोज़े पहनता है वो भी उसे संभाल के रखे होते हैं,
ठीक है। A world too wide for his shrunk shank and his big manly voice, turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound। कहता है फिर क्या होता है, उसकी आवाज़ बड़ी भारी मर्दाना आवाज़ उसकी होती है, मर्दों वाली। और क्या है, दोबारा अपनी सेकंड चाइल्डिशनेस की तरफ लौटता है। ठीक है, जब वो बात करता है थोड़ा हकलास्ता सा है, जब वो बात करता है तो उसकी आवाज़ के अंदर सीटियाँ सी बजती हैं। अगर आप नोट करें तो इस एज में ऐसे ही होता है। ये जो लास्ट एज होती है, बात करते हैं अक्सर बूढ़े तो उनकी ज़ुबान से वो एक विस्लिंग सी जो है वो हमें सुनाई देती है। तो कहता है दोबारा से जो है वो बचपना सा आ जाता है। फिर कहता है लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इन सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन, सैंस टीथ, सैंस आइज, सैंस टेस्ट, सैंस एवरीथिंग। फिर कहता है एक लास्ट ज़िंदगी का स्टेज होता है जिसे सेकंड चाइल्डिशनेस वो कहता है उसमें हर चीज़, दांत भी ख़त्म, आंखें भी ख़त्म हो जाती हैं, टेस्ट भी नहीं आता इंसान को, हर चीज़ जो है वो उसे ऐसे ही लगती है, एक बिल्कुल टेस्ट लेस सी लगती है, नज़र कमज़ोर, दांत ख़राब। ठीक है, आप यूँ भी कह सकते हैं। और क्या है, दांत गिर भी जाते हैं तो देखें जैसे बचपना होता है दांत नहीं होते, तो बुढ़ापे में भी नहीं होते। फिर कहते हैं ना कि बूढ़ा और छोटा बच्चा, इसके साथ आप ज़िद न करें, ये एक जैसे होते हैं। वो इसलिए कहा जाता है कि दोनों की एज वो सेकंड चाइल्डिशनेस शुरू हो जाती है, वो फिर दोबारा कुछ बच्चों की तरह एक्ट शुरू कर देता है। इस पोएम के अंदर उसने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ बताए। उसने ये बताया कि एक इंसान जो है वो कैसे इस दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ़ रंग में आके जो है वो जो अपने उसके जो स्टेज हैं, उसके जो यानी मुख्तलिफ़ रूप में आके अपना जो काम है, जो अपना एक फ़र्ज़ आप कह लें या अपना जो एक पार्ट है वो प्ले करता रहता है। तो पहले उसने बताया कि कैसे वो एक छोटा बच्चा पैदा होता है और कैसे वो एक नर्स की बाहों में म्यूलिंग करता है, छोटा-छोटा हल्का-हल्का सा रोता है और हल्का-हल्का सा चीखता है, वॉमिटिंग करता है। ठीक है, फिर वो कैसे एक स्कूल बॉय होता है, स्कूल बॉय बनता है तो ऐसे रींग-रींग के जाता है, उसका दिल नहीं करता स्कूल जाने को। फिर वो जो है वो एक लवर बनता है और अपनी महबूबा की जो खूबसूरती है, ठीक है, या उसकी आप बेवफ़ाई कह सकते हैं, ठीक है, और उसमें वो फिर पोएम्स लिखता है और गज़लें लिखता है। ठीक है, और उसके बाद उसकी फिर एज शिफ्ट करती है एक सोल्जर की जानिब, फिर वो एक सोल्जर बनता है और कैसे बबल रेपुटेशन के लिए वो एक तोप के आगे खड़ा होने से भी गुरेज़ नहीं करता। ठीक है, और फिर उसके बाद कहता है कि वो एक जस्टिस बनता है, कैसे उसका पेट ऐसे थोड़ा-सा सूज सा जाता है। ठीक है, और बड़ा ही अक़लाना सा बातें करता है, अक्ल वाली बातें करता है, और वही उसकी वो जो पतलून पहनता है अब वो बड़ी खुली सी पहनता है। ठीक है, और अपनी नाक के ऊपर कहता है कि अब वो एक जो है ना ग्लासेस रखता है और आँखों के जो ग्लासेस हैं उनके ऊपर से देखता है बाज़ औक़ात। हाथ में उसके छड़ी होती है, पिंडलियाँ कहता है कि उसकी सिकुड़ जाती हैं। ठीक है जी, और दाँत कहता है लास्ट स्टेज में दाँत भी गिर जाते हैं, आँखें भी काम नहीं करती। मतलब जैसे एक वो कहता है कि सेकंड चाइल्डिशनेस उसके ऊपर आ जाती है। जैसे एक बच्चा होता है वैसे ही फिर दोबारा वही चीज़ें उसके ऊपर जो हैं वो वैसे ही वो हो जाता है। इस पोएम के अंदर इन शॉर्ट या इन अ नटशेल जो है वो आप कह सकते हैं कि उसने 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताए कि इंसान जो हैं वो कैसे अपने डिफरेंट रूप के अंदर इस दुनिया का जो स्टेज उसे दिया जाता है उसके ऊपर अपने मुख्तलिफ़ जो एक्ट हैं वो आके परफॉर्म करता रहता है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी बीए या एडीए की जो कोर्स की पोएम थी, इंग्लिश में है। ये थी इसकी इंटरप्रिटेशन। होप सो कि आपको समझ आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स इमेंसली फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।